आज की इस गहन चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो सच कहूं तो कोई नीरस या बोरिंग रिसर्च पेपर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो काफी प्रभावशाली और एकदम ऊर्जा से भरी हुई स्क्रिप्ट है। हाँ, और इसका जो मूल विषय है वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के आसपास घूमता है। विचार ये है कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सही बात है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, डिग्रियां होती हैं, लेकिन फिर भी एक मुकाम पर आकर वो अटक जाते हैं। हम्म ऐसा लगता है कि सफलता का दरवाजा सामने तो है, शीशे का दरवाजा है, आर पार देख पा रहे हैं लेकिन उसे खोल नहीं पा रहे हैं। एकदम सही एनालॉजी है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य ठीक इसी पहेली को सुलझाना है। हमें ये समझना है कि आखिर क्यों केवल बाहरी साधन या जन्मजात टैलेंट किसी इंसान को असाधारण बनाने के लिए काफी नहीं होते। और सफलता की असली शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन के भीतर से कैसे होती है, आज हम इसी बात की परतें खोलने वाले हैं। बिल्कुल। और इस विषय की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगी वो है इसका सीधा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हाँ, क्योंकि हम अक्सर इस बात को लेकर शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास सही अवसर नहीं है या पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन जो स्रोत सामग्री आज हम देख रहे हैं वो बड़ी ही बेबाकी से इस धारणा को खारिज कर देती है। ये साफ बताती है कि किसी भी इंसान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बाहरी दुनिया या समाज नहीं है, बल्कि उसका अपना मन और उसकी अपनी शंकाएं हैं। सही कहा। और ये बात सच में सोचने पे मजबूर करती है कि जब तक किसी व्यक्ति के भीतर खुद पर वो अटूट भरोसा नहीं जागता, तब तक चाहे कितनी भी भागदौड़ कर ली जाए, परिणाम कभी भी मनचाही नहीं मिलते। एकदम। इस सामग्री का पूरा लहजा इसी बात पर केंद्रित है कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को कहीं बाहर से मिलती है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसे इंसान को पहले अपने भीतर महसूस करना होता है। समाज के नजरिए से देखें तो ये विचार काफी क्रांतिकारी लगता है, क्योंकि हमारी दुनिया तो पूरी तरह से टैलेंट और जन्मजात प्रतिभा के ही इर्द गिर्द घूमती है ना। हाँ, समाज में तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि जिसके पास टैलेंट है बस रास्ता उसी के लिए साफ होगा। लेकिन आज के हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। इनके अनुसार सफलता टैलेंट की मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं। टैलेंट तो बहुत बाद में अपना काम शुरू करता है। हाँ, सबसे पहली शर्त तो ये है कि इंसान खुद को ये विश्वास दिलाए कि वो उस मंजिल तक पहुंचने के काबिल हैं। अगर वो शुरुआती विश्वास ही नहीं है तो सबसे बेहतरीन टैलेंट भी किसी काम का नहीं रह जाता। और इसी बात को स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गहरी पंक्ति के जरिए समझाया गया है। उसमें लिखा है कि जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा, दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। क्या बात है! बहुत ही मारक पंक्ति है ये, है ना? और ये महज एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि ये इंसान के व्यवहार और समाज की प्रतिक्रिया के बीच चलने वाले एक मनोवैज्ञानिक खेल को उजागर करता है। मतलब अगर हम इसे गहराई से समझें तो समाज की फितरत हमेशा सुरक्षित दाव खेलने की ही होती है। हाँ, दुनिया हमेशा शक करती है, सवाल उठाती है और अक्सर ये साबित करने की कोशिश करती है कि भाई ये काम तो असंभव है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समाज अंततः उसी इंसान के पीछे खड़ा होता है जो इन सब आवाजों को दरकिनार करके खुद पर दाव लगाने की हिम्मत दिखाता है। बिल्कुल, यही वो एक सोच है जो एक सपना देखने वाले और सपना पूरा करने वाले के बीच एक स्पष्ट लकीर खींच देती है। सपना देखने वाले और सपना पूरा करने वाले के बीच की लकीर बहुत ही सटीक व्याख्या है, और इस सिद्धांत को महज हवाई बातें ना रहने देते हुए लेखक ने अपनी बात को जमीन पर उतारने के लिए वास्तविक जीवन के 3 बहुत ही सशक्त उदाहरण सामने रखे हैं। ये तीनों नाम ऐसे हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इनका सफर एकदम शून्य से शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन और एलन मस्क। ये तीनों ही अलग अलग क्षेत्रों से हैं, राजनीति, मनोरंजन और तकनीक। हाँ, जो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये नियम हर जगह लागू होता है। और इन तीनों उदाहरणों का चयन बहुत ही सोच समझ कर किया गया है। अगर हम इन तीनों हस्तियों के शुरुआती दिनों की कल्पना करें तो स्रोत स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि इनके पास शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इनकी सफलता की गारंटी दे सके। कोई गारंटी नहीं थी। बिल्कुल, न तो उनके पास कोई असीमित पारिवारिक संसाधन थे और न ही कोई ऐसा रास्ता था जो पहले से बना बनाया हो। उनके सामने अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। लेकिन इन सभी की कहानियों में जो एक धागा समान रूप से पिरोया हुआ है
वो था अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास। सही बात है। और ये इस बात को रेखांकित करता है कि जब बाहरी साधन बिल्कुल शून्य हो, तब इंसान के भीतर का विश्वास ही इकलौता संसाधन बन जाता है। ये बात सच में बहुत गहरी है। मतलब जब जेब में पैसे ना हो, कोई पहचान ना हो और आसपास के लोग भी कह रहे हों कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तब वो कौन सी चीज होती है जो इंसान को सुबह बिस्तर से उठकर फिर से कोशिश करने की ताकत देती है? वो केवल और केवल यही आत्मविश्वास होता है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसाधनों की कमी कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे अडिग आत्मविश्वास के जरिए पार किया जा सकता है। इन लोगों ने पहले अपने दिमाग में उस सफलता को सच माना होगा, तभी दुनिया ने बाद में उसे हकीकत में देखा। और यहीं से एक दूसरा बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर आत्मविश्वास इतनी बड़ी और निर्माणकारी ताकत है, तो इसकी कमी के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं? ये पहलू भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारी शोध सामग्री इस पहलू पर भी बहुत विस्तार से बात करती है। ये उन मानसिक बेड़ियों की बात करती है जो आत्मविश्वास की कमी वाले व्यक्ति को हर तरफ से जकड़ लेती हैं। जब भी कोई इंसान कुछ नया या कुछ अलग करने का विचार मन में लाता है, तो सबसे पहले दो सवाल एक अलार्म की तरह बजने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे? हाँ, और दूसरा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? उफ, ये दो सवाल शायद दुनिया के सबसे बड़े सपने तोड़ने वाले हत्यारे हैं। लोग क्या कहेंगे, ये डर तो इंसान को कदम उठाने से पहले ही लकवाग्रस्त कर देता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, लकवाग्रस्त। और लेखक ने इस स्थिति की जो कड़वी सच्चाई सामने रखी है, वो सच में दिल को चीर देने वाली है। लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि असफलता से ज्यादा खतरनाक है कोशिश ही ना करना। अगर हम इसे तर्क की कसौटी पर कसें, तो जो इंसान किसी काम में फेल होता है, वो कम से कम उस काम के बारे में कुछ नया तो सीखता है ना? बिल्कुल सीखता है। उसे ये पता चलता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। हाँ, लेकिन जो इंसान सिर्फ इसलिए हार मान लेता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं है, वो तो बिना लड़े ही मैदान छोड़ देता है। और ये बिना लड़े हार मान लेने वाली मानसिकता दरअसल एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। यानी खुद को सच साबित करने वाली भविष्यवाणी। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो जब कोई व्यक्ति खुद को कमतर या कमजोर मान लेता है, तो उसकी शारीरिक भाषा, उसके फैसले लेने का तरीका और उसका पूरा व्यवहार उसी कमजोरी को दर्शाने लगता है। और दुनिया बहुत ही निर्दयी तरीके से इंसान के खुद के प्रति इसी नजरिए को एक शीशे की तरह वापस उस पर थोप देती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी क्षमताओं को लेकर अनिश्चित है, तो सामने वाला व्यक्ति उस पर कैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है? एकदम सही। इस तरह इंसान का अपना डर ही दुनिया का सच बन जाता है और वो अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। ये तो एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र है। इंसान डरता है, दुनिया उस डर को सही साबित करती है और इंसान का डर और भी पुख्ता हो जाता है। हाँ, ये एक लूप बन जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा आज का लेख सिर्फ समस्याओं की गिनती करवाकर हमें अकेला नहीं छोड़ देता। बिल्कुल नहीं। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट समाधान भी देता है। लेख में ऐसे 4 कदम बताए गए हैं जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकता है। चलिए इन 4 कदमों को एक एक करके डिकोड करते हैं। ठीक है। तो अक्सर जब लोग कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, तो वो एक पहाड़ जैसा लगता है और घबराहट पैदा करता है। इस घबराहट को तोड़ने के लिए जो सबसे पहला तरीका सुझाया गया है, वो है छोटी छोटी जीत हासिल करना और हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करना। ये तरीका इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके के बिल्कुल अनुकूल है। जब हम किसी विशाल लक्ष्य की ओर देखते हैं, तो दिमाग उसे खतरे या बहुत बड़े बोझ के रूप में देखता है। हाँ। लेकिन जब इंसान उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और हर दिन एक छोटा काम पूरा करता है, जैसे सुबह तय समय पर उठना, कोई अटका हुआ ईमेल भेज देना या बस 1 घंटे बिना फोन देखे काम करना, तो दिमाग को अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल। दिमाग एक रसायन छोड़ता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। इसे हम आम भाषा में संतुष्टि या खुशी का केमिकल कह सकते हैं। लेखक के शब्दों में कहें तो छोटी जीत बड़े विश्वास को जन्म देती है। क्या बात है। हर छोटी जीत दिमाग को ये पक्का सबूत देती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और यही छोटे छोटे सबूत मिलकर समय के साथ उस विशाल और अटूट विश्वास की नींव रखते हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। तो इसका मतलब ये है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक आसमान से टपकती है, बल्कि ये एक आदत है
जिसे रोज कमाना पड़ता है। एकदम सही। अब इन छोटी जीतों से जो लय या मोमेंटम बनता है, उसे बरकरार रखने के लिए अंदरूनी माहौल का सही होना भी तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अक्सर इंसान बाहर वालों से तो लड़ लेता है, लेकिन खुद का ही सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है। हाँ, हम खुद से सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। इसीलिए स्रोत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका सुझाया गया है सकारात्मक संवाद या पॉजिटिव सेल्फ टॉक। लेख में सलाह दी गई है कि आईने के सामने खड़े होकर खुद से दृढ़ता के साथ कहना चाहिए कि मैं सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं। कई बार लोगों को ये चीजें बहुत ही फिल्मी या बनावटी लग सकती हैं, लेकिन विज्ञान भी तो इसे मानता है ना। बिल्कुल मानता है। ये सुनने में जितना सरल और शायद थोड़ा अजीब लगता है, इसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव उतना ही गहरा है। हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि इंसान दिन भर में सबसे ज्यादा बातचीत किसी और से नहीं बल्कि खुद से करता है। इंसान के दिमाग में हर वक्त एक आवाज चलती रहती है। हाँ, वो अंदरूनी आवाज। और अगर वो आवाज ही लगातार ये कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, तो बाहर की कोई भी प्रेरणा काम नहीं आ सकती। आईने के सामने खड़े होकर खुद को सक्षम बताने का ये जो अभ्यास है, ये दरअसल इंसान के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, हमारा अवचेतन मन एक स्पंज की तरह होता है। ये सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। ये बस उन बातों को सोख लेता है जो बार बार दोहराई जाती हैं। तो मतलब जो हम खुद को बताएंगे वो उसे सच मान लेगा? एकदम। जब कोई व्यक्ति लगातार खुद से कहता है कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग धीरे धीरे उसे ही अपनी सच्चाई मान लेता है और फिर उसी के अनुसार काम करने लगता है। ये दिमाग की प्रोग्रामिंग वाली बात बहुत ही गहरी है। लेकिन ये जो अंदरूनी सकारात्मकता है, ये असली परीक्षा की घड़ी से तब गुजरती है जब इंसान असल दुनिया में कदम रखता है और उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है। और यहीं पर हमारा तीसरा कदम आता है। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत और आंखों के सामने तस्वीर खींच देने वाली बात कही गई है। कहा गया है कि डर के आगे भागोगे तो डर बढ़ेगा, डर के सामने खड़े हो जाओ, डर भाग जाएगा। आमतौर पर इंसान की पहली प्रवृत्ति तो यही होती है कि जो चीज डराती है उसे दूर भाग जाओ। और यही इंसानी स्वभाव की वो कमजोरी है जिसका डर फायदा उठाता है। डर दरअसल एक परछाई की तरह काम करता है। परछाई की तरह? हाँ, जब इंसान उससे दूर भागने की कोशिश करता है तो वो परछाई उसके दिमाग में और भी बड़ी और भी खौफनाक होती जाती है। बिल्कुल सही। डर का मुख्य काम इंसान को शारीरिक या मानसिक रूप से सुरक्षित रखना होता है, लेकिन अक्सर ये हमें आगे बढ़ने से रोकने का औजार बन जाता है। जैसा कि स्रोत सुझाव देता है, जब इंसान भागना बंद करके पलटता है और उस डर की आंखों में आंखें डालता है, उसका सामना करने का फैसला करता है, तो एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। क्या? अचानक उस डर की सारी ताकत खत्म हो जाती है। जब इंसान ये तय कर लेता है कि वो रुकेगा नहीं, तो डर के पास अपनी पकड़ छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। तो मतलब डर केवल तभी तक ताकतवर है जब तक हम उससे डर रहे हैं। क्या बात है। बिल्कुल। अब इस विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा और आती है, और वो है आसपास के लोगों को देखना। हाँ, दूसरों से तुलना करना। इसीलिए जो चौथा व्यवहारिक कदम लेख में बताया गया है, वो आज के इस सोशल मीडिया और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में किसी संजीवनी से कम नहीं है। वो कदम है अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। लेख बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इंसान का लक्ष्य सिर्फ अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना होना चाहिए, न कि दूसरों को पछाड़ने की अंधी दौड़ में शामिल होना। ये प्रतिस्पर्धा के दौर में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली लेकिन सबसे जरूरी सलाह है। जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है, तो वो एक अंतहीन और हताश करने वाली दौड़ में शामिल हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तो आपसे आगे होगा ही। बिल्कुल, हमेशा कोई ऐसा होगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा या ज्यादा सफलता होगी। ये तुलना केवल हीन भावना को जन्म देती है। सही बात है। लेकिन इसके विपरीत, जब तुलना का पैमाना इंसान का अपना ही बीता हुआ कल होता है, तो ये विकास को मापने का एक बहुत ही स्वस्थ और सकारात्मक तरीका बन जाता है। इसका लक्ष्य बहुत ही सीधा है। क्या आज मैंने कल से कुछ नया सीखा? क्या आज मैं कल से एक कदम आगे हूं? ये सोच इंसान को दूसरों की सफलता से जलने या खुद निराश होने से बचाती है और उसकी पूरी ऊर्जा को आत्म सुधार में लगा देती है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। ये चारों कदम, छोटी जीत, सकारात्मक संवाद, डर का सामना और खुद से तुलना, वाकई में किसी भी इंसान की पूरी सोच की दिशा बदल सकते हैं। एकदम बदल सकते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा रोमांचक है।
मुझे जटिल बातों को किसी एनोलॉजी या उदाहरण के जरिए समझना बहुत पसंद है। हाँ, एनालॉजी से चीजें साफ हो जाती हैं। और इस लेख में एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जो सीधे दिमाग में छप जाता है। वो है शेर की मानसिकता। बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है ये। लेख बड़े ही रोचक ढंग से पूछता है कि शेर जंगल का राजा क्यों है। मतलब जंगल में हाथी शरीर में शेर से कई गुना बड़ा और ताकतवर होता है। जिराफ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, चीता सबसे तेज दौड़ता है और लोमड़ी सबसे ज्यादा चालाक होती है। इतने सारे टैलेंटेड जानवरों के बावजूद राजा फिर भी शेर ही है। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है कि वो राजा है। ये एक बहुत ही शानदार और गहरी समानता है। अगर हम इस बात को इंसानी जीवन और समाज के बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये केवल एक जानवर की कहानी नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता का प्रतीक है। मानसिकता का प्रतीक? हाँ, शेर के पास सबसे बेहतरीन शारीरिक गुण या सबसे ज्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन उसका ये जो अटूट विश्वास है, ये जो उसकी मानसिकता है कि वो शासन करने के लिए बना है, यही विश्वास उसके हर कदम, उसकी हर दहाड़ और उसके जीवन के हर फैसले में झलकता है। और इंसानी दुनिया में भी ठीक यही होता है। बिल्कुल। जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, जिनके पास संसाधनों का अंबार हो या जो बहुत ही तेज दिमाग वाले हों, लेकिन अक्सर लीडरशिप या नेतृत्व की भूमिका में वही इंसान उभर कर सामने आता है जो शेर की तरह अपने आत्मविश्वास से भरा होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद पर संदेह नहीं करता। एकदम सही। शेर का ये उदाहरण सच में एक बहुत बड़ा नजरिया देता है। और इसी मानसिकता का जो अंतिम परिणाम है वो हमारी स्रोत सामग्री के सबसे चरम बिंदु या आप कह सकते हैं क्लाइमैक्स को छूता है। लेख में एक बहुत ही बड़ी और दार्शनिक बात कही गई है ब्रह्मांड के नियम के बारे में। द लॉ ऑफ यूनिवर्स। हाँ, कहा गया है कि जब इंसान अपने सारे डर किनारे रखकर पहला कदम उठाता है और खुद पर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने के लिए एकजुट होने लगता है। ये विचार सुनने में जितना दार्शनिक लगता है, इसके पीछे का व्यावहारिक विज्ञान उतना ही ठोस है। विज्ञान कैसे? देखिए, जब इंसान के मन में शंकाएं होती हैं तो उसकी ऊर्जा बटी हुई होती है और वो किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाता। लेकिन जब वो एक बार पूरी तरह से खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी पूरी सोच और काम करने की ऊर्जा बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई जादुई छड़ी चलती है। हाँ, जादू तो नहीं होता। बल्कि होता ये है कि इंसान का दिमाग अचानक उन नए अवसरों और रास्तों को देखने लगता है जो पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन डर और शंका के धुंधलेपन की वजह से नजर नहीं आ रहे थे। ओहो, ये बहुत ही सटीक व्याख्या है। और तो और लोग भी अवचेतन रूप से ऐसे ही इंसान की ओर आकर्षित होते हैं और उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं जिसके इरादे पक्के होते हैं। इस पूरे बदलाव को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि या ब्रह्मांड ही उस इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की साजिश रच रहा हो। तो इस सारी बातचीत और इस गहरे विश्लेषण का अंतिम सत्य क्या है? हमारी स्रोत सामग्री अपने उच्च ऊर्जा वाले क्लाइमेक्स में एक ऐसी बात कहती है जो किसी भी इंसान के सारे बहानों को जड़ से खत्म कर देती है। बिल्कुल। वो अटल सत्य ये है कि अगर किसी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन डिग्री नहीं है तो भी वो इंसान अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर जीत सकता है। अगर इंसान के पास शुरुआत करने के लिए पैसा नहीं है फिर भी वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उस इंसान के भीतर अपना खुद का आत्मविश्वास नहीं है तो दुनिया की सारी डिग्रियां, सारे संसाधन और सारा पैसा उसके कदमों में लाके रख दिया जाए तो भी उसकी हार निश्चित है। इस पूरी गहन चर्चा का यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। बाहरी चीजें, चाहे वो पैसा हो या पहचान, इंसान को केवल कुछ सुविधाएं दे सकती हैं, रास्ते को थोड़ा आसान बना सकती हैं, लेकिन वो चीजें इंसान को भीतर से वो मजबूती नहीं दे सकती जो तूफानों में टिके रहने के लिए जरूरी होती हैं। एकदम सही बात है। इतिहास ऐसे ढेरों उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां जिनके पास सबसे ज्यादा साधन थे वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए, और जिनके पास कुछ भी नहीं था उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। उन दोनों के बीच का एकमात्र निर्णायक अंतर केवल और केवल आत्मविश्वास ही था। दुनिया का हर संसाधन बाजार से खरीदा जा सकता है, लेकिन आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसे इंसान को अपने ही भीतर से जन्म देना पड़ता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। अब इस शानदार चर्चा को समेटने का समय आ गया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं वो सच में जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। हाँ, काफी कुछ डिकोड किया आज हमने शुरुआत की इस बात से कि कैसे टैलेंट से कहीं पहले इंसान का विश्वास आता है।
हमने उन महान हस्तियों के सफर को समझा जिन्होंने शून्यता से शुरुआत की और केवल अपने भरोसे के दम पर शिखर तक पहुंचे। हमने ये डिकोड किया कि आत्मविश्वास की कमी कैसे एक दीमक की तरह इंसान की क्षमता को खोखला कर देती है। और सबसे जरूरी बात, हमने उन 4 व्यावहारिक कदमों को गहराई से समझा जिनसे इस विश्वास को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मजबूत किया जा सकता है। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना, सकारात्मक संवाद से दिमाग को नई दिशा देना, डर से भागने के बजाय उसकी आंखों में देखना और अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करना। और अंत में हमने उस शेर की मानसिकता को महसूस किया जो हमें ये याद दिलाती है कि राजा टैलेंट से नहीं, सोच से बना जाता है। बिल्कुल। ये पूरा विश्लेषण श्रोताओं को एक ही फैसले की ओर ले जाता है, ये तय करना कि मैं खुद पर विश्वास करूंगा, हार नहीं मानूंगा और अपनी कहानी खुद लिखूंगा। ये सच में एक ऐसा फैसला है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी आज की स्रोत सामग्री की बातों से ही प्रेरित है, लेकिन ये उस सोच को एक कदम और आगे ले जाता है। स्रोत में ये दावा किया गया है कि खुद पर विश्वास करने से ब्रह्मांड मदद करने लगता है और दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। लेकिन शांति से बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा आत्मविश्वास वास्तव में हमारे आसपास की इस भौतिक दुनिया और पूरे ब्रह्मांड को बदल देता है? अच्छा सवाल है। या फिर क्या ये आत्मविश्वास सिर्फ हमारी अपनी आंखों का चश्मा बदल देता है, जिससे हमें अचानक वो सारे अवसर, वो सारे रास्ते और वो सारे मददगार दिखने लगते हैं जो हमेशा से वहीं मौजूद थे, लेकिन हमारे अपने ही डर ने उन्हें हमारी नजरों से छुपा रखा था? उफ, ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रातों की नींद उड़ा सकता है और इंसान को एक बहुत ही गहरी सोच में डाल सकता है। क्या हम अपने विश्वास से दुनिया बदलते हैं या केवल दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलते हैं और उसी से सब कुछ बदल जाता है? यही सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने विचारों की कई नई खिड़कियां खोली होंगी, कुछ पुरानी धारणाओं को तोड़ा होगा और श्रोताओं को अपनी खुद की क्षमता की खोज करने के लिए एक नई ऊर्जा दी होगी। हमारे साथ जुड़ने और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।